नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की महत्ता और भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने के निर्देश दिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्रदेश में कई स्थानों पर जोरदार बरसात, पूर्वी हिस्सों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। आज ही के दिन पिछले साल चंद्रयान 3 ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की थी। इस मौके पर पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम में स्थान दिलाया है। इसके लिए वे सराहने के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रहेगी तथा हम उत्कृष्टता के नए मानक स्थापन करते रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष खोज से मानवीय क्षमताएं बढ़ी हैं, जिनसे कल्पना को वास्तविकता में बदलने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इसरो के चंद्रयान का चांद पर उतरना सभी भारतीयों के लिए गौरवशाली क्षण था। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां असाधारण रही हैं, जिनमें न्यूनतम संसाधनों के जरिए मंगलयान मिशन को पूरा करना और एक साथ 100 उपग्रह छोड़ने जैसे कार्य शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 2030 तक अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त करने की इसरो की योजना की सराहना की। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त किया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस वर्ष देश भर में मनाया जा रहा है। इसमें सभी विभाग, मंत्रालय, शिक्षण संस्थान, विज्ञान संगठन, स्वैच्छिक संगठन और आम नागरिक हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने इसरो के रोबोटिक्स चुनौती और भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री धनखड़ ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये दिन आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति की याद दिलाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। प्रदेश में भी पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों में भी अंतरिक्ष दिवस धूमधाम से मनाया गया। इन विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी और चित्रकला समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की महत्ता के साथ
भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। अन्य सरकारी और निजी स्कूलों में भी आज इसी सिलसिले में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। पाली के पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। स्कूली बच्चों को ऑडियो विजुअल माध्यम से चंद्रयान मिशन की जानकारी दी गई। कोटपुतली बहरोड के निजी विद्यालय में बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर देने वालों की सहूलियत के लिए जीएसटी से जुड़े कार्यालयों में और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वे आज उदयपुर में नए बनाए गए जीएसटी भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रही थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकारियों और करदाताओं के बीच सकारात्मक माहौल होने पर समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीमेंट, टायर और खाद उद्योगों के साथ खनिज क्षेत्र का जीएसटी में बड़ा योगदान है और अब छोटे उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अब मोबाइल ऐप आने से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आसान हुआ है। नया जीएसटी भवन बनाने पर करीब 32 करोड़ रुपए की लागत आई है। कार्यक्रम में उदयपुर के सांसद डॉ मन्नालाल रावत भी मौजूद थे। इससे पहले श्रीमती सीतारमण ने आज सुबह नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर मंडल के अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में सुनील कोठारी ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। गौरतलब है कि राज्य में एक सीट के लिए हो रहे राज्यसभा उपचुनाव के वास्ते 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र पेश किए थे। निर्दलीय प्रत्याशी बबीता वाधवानी का नामांकन रद्द हो गया था। अब इस उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के रवनीत सिंह एकमात्र प्रत्याशी बचे हैं। ऐसे में उनका इस उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देश मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित किए गए थे। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों के विरोध और अब तक भरे गए आवेदनों की संख्या में कमी को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसके लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे तुरंत आवेदन करें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें। श्री आलोक ने कहा कि इस बार आवेदन की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अब तक कुल 5,312 किलोमीटर रेल मार्ग को बिजली से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोन में रेल विद्युतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक उत्तर पश्चिम रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के लगभग 98% हिस्से में विद्युतीकरण हो चुका है। वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे पर 320 रेल सेवाएं बिजली ट्रैक्शन से चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 1,127 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि बेछीवाड़ा हिम्मतनगर और थयात हमीरा सानू रेलखंड का विद्युतीकरण इस साल 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। दौसा गंगापुर सिटी रेलखंड का विद्युतीकरण अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पाली, झुंझुनू, चित्तौड़ और टोंक जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बरसात हुई है। आज सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी और मेवल क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हुई। डूंगरपुर में दोपहर के समय हल्की बरसात होने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली। सवाई माधोपुर में आधे घंटे तक तेज बरसात हुई। शाहपुरा में दोपहर बाद बारिश हुई। उदयपुर में 1.5 घंटे तक मूसलाधार पानी बरसा। धौलपुर में आज दोपहर बाद
करीब 1 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई। शहर के सभी मुख्य मार्गों और निचले इलाकों में पानी भर गया। लगातार बारिश के कारण आंगई बांध के 4 गेट खोलने पड़े हैं। इस बीच पार्वती नदी की रपट पर भी पानी चल रहा है, जिससे कई गांवों के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों और झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके अलावा महाराष्ट्र की तरफ अरब सागर की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस लो प्रेशर सिस्टम का असर राजस्थान में 25, 26 और 27 अगस्त के दौरान खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में रहेगा। 25 से 27 अगस्त के दौरान कोटा डिवीजन, इसके अलावा उदयपुर संभाग, वहीं अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर तालाब में डूबने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मृतक के शव को सरोवर से बाहर निकाला गया। पुलिस इस श्रद्धालु की शिनाख्त करने में जुटी है। बीकानेर जिले के गांवों में सभी स्कूलों में 4 दीवारी बनाई जाएगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की पहल पर ऐसे सभी स्कूलों का सर्वे करवाया गया है। पहले चरण में बिना 4 दीवारी वाले या टूटी फूटी 4 दीवारी वाले 222 स्कूलों के लिए मनरेगा के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि अगले चरण के लिए प्रस्ताव मिलने के साथ ही बाकी स्कूलों की मंजूरी जारी कर दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की महत्ता और भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और प्रदेश में कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई है। पूर्वी हिस्सों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।